तो नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में आज हम आपको बताएं घन और घनमूल में हम आपको बता रहे थे। और इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको 6.1 करवा दिया है। 6.1 के काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे और उसमें हमने बाकी छोड़ दिए, जितने पहला और दूसरा करवा दिया। और पहला बताया तो दूसरा हमने करवाया नहीं, बता दिया था कि ऐसे करना है, ठीक है। और हमने आपको प्रश्न नंबर इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 6.2 के क्वेश्चन करवाएं, कैसे करना वो हम आपको बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको 6.2 बताएं। 6.2 में क्या है, घनमूल ज्ञात करना। घनमूल हमने उसी वीडियो में चर्चा भी करी थी, घनमूल क्या होता है, ठीक है। घनमूल तो हमने उस वीडियो में बताया था, जाकर भाई वीडियो पहले देखना, ठीक है। फिर हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। ये बाद में देखना। इसमें लिखा है आवाज गुणन विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड क्या होती है, जिस संख्या की आवाज, जिस संख्या गुणनखंड करें, जो संख्या गुणनखंड कर भी अपन में आभास संख्या बस लेगी, आभास संख्या वाली लेगी गुणन, जो आभास संख्या वही गुणनखंड ले हैं तो वे आवाज गुणनखंड होते। जैसे हम आभास संख्या क्या हो, जिसमें जैसे हमने 8 की गुणनखंड करे, 8 की गुणनखंड कर दो, 8 की गुणनखंड कैसे हो, 2 हो, 4 हो, 6 बात 6 नहीं हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो। ऐसे जैसे 8 के गुणनखंड निकालो सो ऐसे भी निकालो का तुम जी, आवाजी गुणनखंड से तो निकाल लगा, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और जी के 3 गुणनखंड आ गए, 2 गुणे 2 गुणे ऐसे आ गए। तो जी में एक नहीं लगी, कैसे एक फैन लगी, अब एक को ना भाज्य हो, एक अभाज्य नहीं तो में एक नहीं लगी, अपन का नहीं सर आवाज संख्या, इनमें सब जितनी आवाज है तो जी आवाज संख्या है, तो जी गुणा के रूप में लिखी तो आवाज गुणनखंड इन्हीं को बोल दिया जाता है। तो आवाज गुणनखंड विधि रख दिया इनका नाम। तो जब आवाज गुणनखंड विधि से ऐसी संख्या है आवाज गुणनखंड निकालते हैं, सूची को आवाज गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन का लगाना 64 को लगाना, 64 को लगा सो मैं सो लिख, फिर नीचे हल लिखा था ऊपर नीचे लिखे आवाज गुणनखंड विधि से लिखना है, पड़ेगा जरूर, क्योंकि जो विधि से कहा तो आवाज गुणन विधि द्वारा लिखी, तो आवाज गुणनखंड विधि से, सो हमने लिख भी दिया, देखो विधि से। फिर आपको क्या करना है, इसके नीचे 64 के क्या निकालोगे, गुणनखंड। 64 के गुणनखंड करो, ये 64 ना लिख लेना, गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे 32 आएगा, और 2 से काटोगे 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे 8 आता है, 2 से काटो 8 और 2 से काटोगे फिर 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे फिर 1 आ जाएगा। जितने 2 आए उतने लिख दो, ठीक है। कितने आए, 6 2 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 रुक जा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 2 गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने जो 6 आए थे गुणनखंड तो 6 ना लगता, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपका ध्यान रखना है, हमने कही थी आवाज गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने, तो आवाजी गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल रहे अपन। और ई पे कहा घनमूल निकालने, तो घनमूल पिलाने आपको ई में ऐसे दर्शाने यहाँ के, तो ई में लिखने है रूट के, जो रूट लगा हो रूट कहलाता है वर्गमूल का। जैसे इसमें खाली आप रूट लगा दो तो वो तो वर्गमूल का हो जाएगा, अगर घन है तो घनमूल निकाला है, तो ई पे कितनी लगाना, क्यों लगा देना, घात कितने लगाने, 3, घात 3 लगा दोगे सो आपका निकाल आएगा, ठीक है। या तो तुम इसमें सीधी का करोगे तो घनमूल निकाला, तो घनमूल निकालना 64 की गुणनखंड कराई थे हमने, तो घनमूल होगा वो, तो घनमूल के नाम ई पे भी ये अपना चढ़ाना है, ठीक है। अब जो कत्तला को 3 लगो, और जो 3 को बोलता है, 3 को बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं, घात की 3 हो सको घनमूल, घन बोलते हैं। तो जो 3 घात लगा देना तो घनमूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, घनमूल। और अगर खाली लिख दिया तो वर्गमूल कहलाया जाएगा। इसलिए घात 3 लगाना जरूर, अगर घनमूल निकालो तो घात 3 लगाना है जरूर। और अब क्या करने अपना इनमें एक बात ध्यान देने, घन है तो घनमूल, घन क्या बोलते हैं, 3 को, 3 में 3 3 के जोड़ा बना, जितने 3 के जोड़ा बना उतने बारे निकले, 1 2 3 इतने तक 3 3 के 2 2 के जोड़ा बन गए, एक सी संख्या के जोड़ा बनाइएगा, ध्यान दें 2 2 एक ही से है कि जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 जितने जोड़ा बने उतने बाहर, और जितने नहीं बन रहे अंदर रह जा। तो हमारे सब जोड़ा बनेंगे, जो भीतर कछु नहीं बचो तो रूट हटाई जाए, मतलब भीतर कछु नहीं बचो, बाहर सब जने भाग गया तो घर खाली, मतलब कोई अंदर बचो नहीं, 2 निकले थे एक बार है, एक जोड़ा ही को एक ही को, तो 2 आ गए, 2 ही के आ गए, 2 ही के आ गए, ठीक है।
जोड़ा बार जो जो जोड़ा बन रहा है वही संख्या बाहर निकले। इन तीनों को जोड़ा एक निकलू बारह, तीनों के जोड़ा के तो खट्टो बन के निकल आओ दो, इनको भी खट्टे बन के तीन और दो निकले आओ, सॉरी दो निकले आओ, इनको दो निकले, इनको दो आगा। अगर तीन होते तो तीन निकाल दो, और दो है तो दो निकले आओ, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, दो दूना चार, तो जी क्या हो जाएगा 64। घन कितना जी 64 का घन कितना है, घनमूल कितना है 64 का घनमूल कितना है 4, जी आपका आंसर आ गया। अतः लिख देना कि इसका घनमूल कितना है 64 का घनमूल कितना आ गया, अतः 64 का घनमूल, अतः 64 का घनमूल 4 है। ऐसा भी लिख सकते हैं घनमूल कितने 4 है आंसर में, ठीक है। अतः हम ऐसा लिख सकते। अब अपन ऐसा निकाल लो। अब आपको ऐसे क्या करना है 512 को दूसरा डालोगे, 512 को क्या करोगे, फिर आपको ऐसे गुणनखंड करना। इसी तरीके से बाकी सब इसी तरीके से सब लगाना है। आवाज गुणनखंड विधि से फिर लिखो, सब में लिखने हर वेद में बताना अपन कौन विधि से लगा रहे हैं। आवाज गुणनखंड विधि से, इन्हें आवाज गुणनखंड से निकाला जा सकता है, आवाज गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड विधि से निकाल दो, ठीक है। और 512 लिखो, 512 की क्या करो आवाज गुणनखंड घनमूल निकालो, तो घनमूल कहते घन लगा देना ऐसा हर वेद, और फिर आप उनकी गुणनखंड करके लिख देना, ठीक है। 512 के आप गुणनखंड करोगे, आते नहीं तो कर लेना, ऐसा करो गुणनखंड लघुत्तम, जैसा लघुत्तम का करते थे वैसे। दो दूना 4, एक बचेगा, दो पंच 10, दो छक्का 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दो आना था, दो दूना 4, दो बार पढ़ा था ना, दो दूना 4, एक दो दूना 4, एक दो पंच 10, फिर 2 को 12, 2 1 कम 2, दो दूना 4, 2 8 16, फिर आपका गया ऐसे ही पन्ने देखो 128 22 64 के करीब 13 को जब वही आ जाना, 2 चौका 2 छक्का 12, 2 चौके 8। अब देखो 64 की आए थे अपने, 64 के करे थे पन्ने, जैसे 64 की कर रहा 6 आए थे, 6 ये 2 आती है, 64 की लिखिए, और ये 3 आए थे, लिख दो, तो लिख दो 2 गुणे 2 गुणे जे हमने 3 लिख दिए, बाकी सब 64 के चिपका दो, 64 की उतना ही आओ जितने करते हुए, जो 6 चिपका दो ना आज है ना कहीं, ठीक। कितने हो गए 3 6 9 हो गए, 6 ही के थे 3 आ गए के थे, बस ऐसी तो देख ले कर लेने, बस गुणनखंड करो 3 9 ही आए के, वही पर रूट लगा दो और घन 3 लगा दो, ठीक है। और एक कारण लिखा दो, कॉमन जोड़ा बना दो, एक जोड़ा जो बना 3 3 के जोड़ा बन गए, बने क्या बने 3 बने, सो 3 आ जाए 2, जितने जोड़ा बने उतने 12 आ गए, 2 2 के 3 जोड़ा बने, सो 3 2 12 आ गए, निकाल यार 3 2। अब कर लो इनको गुणा, 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, तो इनका आंसर कितना आ गया 512, जो 3 घन रखने बिल्कुल यही के अंदर है। अतः 512 का घनमूल कितना हो, 512 का घनमूल 8 है। तो ऐसे ही सतुलन की करते नहीं यार हम, अब कौन बताऊं तुम्हें, ऐसे कर लो ना, कर लीजिए ऐसे करना। और बाकी तीसरा में दूसरा में 7 7 थे, तो 7 7 ऐसे ही छोटे छोटे। अब जैसे हम 2700 को करो, 2700 को का 27000, 2700 नहीं 27000, ई की गुणनखंड करो से कितनी आए, कर लो कितनी आए, करो चलो माँ तो 3 3 नहीं दे, वैसे तो हम शॉर्ट में कर देते तो कितना आ जाना, 3 9 27, 3 3 आने, 3 तो इनमें भैया 3 आने पहले तो पता है, 3 3 आना, और 3 5 आ जाएंगे, और 3 2 आ जाए, ऐसा ही सब 5 10 ऐसे आ जाने की कितने आ जाने, 3 खाइए तो 5 आ जाने, 3 2 2 आ जाने। अब जो हमने मन में करके निकाल रहे हैं, अब ई को कहते हो, अब तुम को घनमूल कर दो ऐसा तो कहते आ जाए जोड़ा बने, 3 बना लो, एक 3 को जोड़ा बनो, तो एक 5 को जोड़ा बनो, एक 2 का जोड़ा बनो, तो करो कितना आ जाए 5 9 5 9
10 3 23, तो 30 को घन है जो 30 आ जाएगी आंसर कितना है 30। तो ऐसा ही कोई ऐसे ही तो सब रंग निकालो, वैसे अच्छे से लगाना है, ऐसी तरीके से लगाना है, ऐसा तो हमने ऐसे लगा दिया बता दिया। गुणनखंड करो आपके 3 ठैया 3 है, 2 3 5 है और 2 3 ठैया 2 है, ऐसे यानी कि। और अगले के भी इसी प्रकार से कछुआ है, ऐसे ही कर लेना, जैसे यहाँ से वैसे जोड़ा बना के उतना ही निकालना, जितने के जोड़ा जिन के जोड़ा बने वही उतने ही बारह निकालना। इसमें बने थे 3 2 बने थे, 3 ठैया जोड़ा बने थे, 2 को 3 2 निकाल है 12, उनको गुणा कर दो 8 आ गो, तो 8 का घनमूल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।